आज है मेरे वेकेशंस का डे 4 और आज के दिन की शुरुआत हुई है मेरे इस गरमा-गरम एकदम कड़क वाली चाय के साथ में। जो नॉर्मल मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह लेती हूँ वो सब लिया और उसके बाद में किया ब्रेकफास्ट इस बेहतरीन सी चाय के साथ में। और आज की ये जो चाय थी ये इसलिए स्पेशल थी क्योंकि ये थी आज अदरक और इलायची वाली। पता नहीं कैसे लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि आज इलायची डाल कर के चाय बनाओ। उसके बाद में हमें सडन निकलना पड़ा मॉल क्योंकि मिष्टी के लिए लेने थे कुछ कपड़े, एक्चुअली में इसलिए लेने थे, वो जा रही थी अपनी नानी के घर पे। तो उसका ये था कि अगर मैं नानी के घर जा रही हूँ तो उसके पहले मम्मा मुझे एक अलग सा कुछ ड्रेस दिलाओ, हो सकता है मुझे कहीं जाना भी पड़े क्योंकि इन लोग की तो प्लानिंग अपनी अपनी साइड से ही बन जाती है ना। तो हम निकल गए मॉल और वहाँ पे बहुत सारा सब कुछ देखने के बाद में फाइनली हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहाँ से ये देखिए, मतलब क्या ही लेकर के आके। समटाइम्स ऐसा लगता है कि क्या रखते हैं और कौन इनको पसंद करता है, गॉड नोज़। क्या कभी आपके साथ में भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि मुझे मोस्टली ये कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ से क्या लें और क्या ना लें, और पूरे मॉल को एक्सप्लोर करके हम घर आ जाते हैं वापस। और इस बार तो ये काफ़ी टाइम के बाद चीज़ हुई है, बट एक्चुअली में फिर से हुई। हम आ गए घर वापस, उसके बाद गए मिष्टी को छोड़ ली उसकी छोटी नानी के घर पे और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का जो मैं अपना डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ। क्या है, कैसे, इसका वीडियो मैं कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ये जो स्पेशल वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो। और उसके बाद में ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं चली किचन में ब्रेकफास्ट बनाने और ये देखिए मेरे क्या ही हाल हो रखे हैं क्योंकि जो आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी कह सकती हूँ क्योंकि इसमें वो सारी सब्जियां मैं डालने वाली हूँ जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छी होती है और बच्चों को पसंद भी आती है। बट ये फिर से है मेरी हाइड एंड सीक टाइप की डिश क्योंकि आप इसमें भी ऐसी-ऐसी सब्जियाँ डाल सकते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं है और आप उनको देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है, इस वाली रेसिपी के लिए आपको लेना है यहाँ पे टमाटर, आलू, उसके साथ में लेना है गाजर और चुकंदर जो मैंडेटरी है। चुकंदर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्यों? वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और मटर, यहाँ पे मैंने 2 जगह पे मटर रखी थी, थोड़ी-सी पहले निकाली है, थोड़ा-सा मैंने साइड में रख दी थी कि इन केस अगर मुझे लगा तो मैं ऐड करूँगी, अदरवाइज़ उसको हटा दूँगी। अब लेना है हमें एक कुकर, उसमें डालेंगे थोड़ा-सा तेल और डाल देंगे जीरा। जैसे ही जीरा हल्का-सा लाल हो जाता है ना, बस उसके ऊपर डालेंगे टमाटर और इसे हम हल्का-सा पकाएँगे। फिर उसके बाद जो भी सब्जियाँ हमने ली हैं, वो सारी सब्जियाँ इसमें हमें डाल देना है। और जो सब्जियाँ हैं ना, उनको इसी तरह से सिर्फ़ इतना ही काटना है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे और ना बहुत ज़्यादा इसके बड़े पीसेस करेंगे। जैसे अगर मीडियम साइज़ के आलू हैं, तो उसके हमें करीबन 4 से 5 पीसेस कर लेने हैं। और गाजर को बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें बिल्कुल वॉश कर लेना है और अच्छे से ग्रेट करके फिर हमें इसे यहाँ पे लेना है। अब इसमें जो हमने सब्जियाँ मैंने निकाल के रखी थी ना मटर साइड में, वो भी मटर इसमें डाल दूँगी क्योंकि मुझे मटर की क्वांटिटी लग रहा था थोड़ी-सी कम है कंपैरेटिवली टू जो भी मेरे और बाकी की सब्जियाँ थी। अब डालेंगे इसमें नमक और इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे, अब जो नाम मैं बताने जा रही हूँ इससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। पाव भाजी मसाला। जी हाँ, मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट में बन करके रेडी हुई थी। 15 मिनट में, मतलब पाव भाजी 15 मिनट बताने पे ऐसा लगता है ना कि चलो हटो-हटो कुछ झूठ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में 15 मिनट में बनी थी और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। इसकी कहानी पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। अब डालेंगे इसमें पानी, उसके बाद में इसमें सीटी लगा देंगे और करीबन 2 से 3 सीटी पहले फुल फ्लेम पर और फिर उसके बाद में फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे हम आराम से पकने देंगे। ये क्या चीज़ है कि अगर मैं कहूँ 5 मिनट पकाना है या 7 मिनट पकाना है तो इट्स टोटली अप टू द वेजीज़ जो आपने ली हुई हैं और आपने उसको किस तरीके से कट किया है। क्योंकि जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना ये वेजीज़, ये एकदम मैश हमें करनी है, इसलिए जब अच्छे से अगर पक जाएगी तो जो आगे का प्रोसीजर है ना उसमें हमें काफ़ी ईज़ी स्टेप्स रहेंगे और हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। कहानी एक्चुअली में ये थी कि मेरे घर के पास में ही एक सुभाष करके रेस्टोरेंट है जिनकी पाव भाजी बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है। सो आज जब मॉर्निंग में मैंने इनसे पूछा कि आप ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँगे? तो इन्होंने कहा कि ऑर्डर कर दो पाव भाजी मार्केट से। मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि इस टाइम पर इतना ज़्यादा कोविड वगैरह की फिर से न्यूज़ आ रही है कि मुझे बाहर का खाने में अब एक्चुअली में डर लगने लगा है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो पाव भाजी खानी है ना, मैं आपसे चैलेंज लगा रही हूँ कि मैं वैसे ही आपको पाव भाजी बना कर के दूँगी। अब कितना मैं सक्सेस हुई हूँ, मैं वैसे बना पाई हूँ या नहीं बना पाई हूँ, वो तो आपको इस वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, जब मैं इनका रिव्यू लेती हूँ कि भई आपको ये कैसी लगी है पाव भाजी। तो बस
इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊँगी पाव भाजी, और बच्चों की तो ये वैसे भी फ़ेवरेट होती है, और यही टाइम है जिस टाइम पर मैं अपने मन की चीज़ें इनको खिला सकती हूँ, मतलब छुपी-छुपाई सी सारी सब्जियाँ मैं इनको खिला सकती हूँ। तो यहाँ पे जो बाकी का कुकर वाला प्रोसीजर था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हमें लेना है प्याज़, प्याज़ की क्वांटिटी बहुत अच्छे से लेनी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने करीबन 2.5 से 3 कह सकती हूँ, क्योंकि 3 से थोड़ा-सा ही कम प्याज़ मैंने बचा लिया था। बट क्योंकि बड़े साइज़ के प्याज़ थे, अगर छोटे साइज़ के हैं तब तो आपको 3 डेफ़िनेटली लेने ही लेने हैं, और नहीं तो आप अगर बड़े हैं तो 2 में भी काम आराम से चल जाएगा। क्योंकि प्याज़ के साथ में बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना है, और हमें प्याज़ की क्वांटिटी अच्छी रखनी है, और इन्हें फाइनली चॉप करना है। मतलब प्याज़ और उसके साथ में शिमला मिर्च, ये बिल्कुल अच्छे से एकदम महीन सा कटा होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी अगर ये हल्के से भी मोटे रह जाते हैं ना, तो इनके टेस्ट में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है। इसीलिए इतना ट्राई करिएगा कि ये एकदम महीन कट करिएगा। अगर नहीं कट कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे इनको चॉप कर लीजिएगा चॉपर में। प्याज़ और शिमला मिर्च को एकदम फाइनली चॉप करने के बाद में अब लेंगे कढ़ाई, पहले उसमें डालेंगे तेल और फिर उस पे हम बटर का यूज़ करेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप बटर की बना रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्टली बटर को हम नहीं यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जब वो गरम होता है ना, तो वो जल जाता है। बट अगर हम उसको तेल के साथ में यूज़ करते हैं, तो बटर जलता भी नहीं है, और वो एकदम ठीक-ठाक रहता है जैसा कि हमें चाहिए होता है। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज़ और उसके ऊपर से डाल देंगे शिमला मिर्च। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे, हल्का-सा लाल होगा तभी हमें इसे बस डाल देना है। अब इसमें हमें पाव भाजी मसाला और उसके साथ में लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंडेटरी है, क्योंकि अगर लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और उसके साथ में चुकंदर अगर नहीं डालेंगे, तो क्या होगा कि ये जो कलर है ना, इसके लिए हमें कोई आर्टिफ़िशियल कलर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं करना खाने में एक्चुअली में प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मुझे लगता है जो भी हमारी नेचुरल कलर्स होते हैं, अगर उनसे हमें चीज़ें मिल जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होंगी कंपैरेटिवली टू अगर हम कोई बाहर का ऐसे पाउडर या लिक्विडी कलर्स यूज़ करें। हालाँकि वो भी फूड कलर्स होते हैं, नो डाउट उन्हें हम खा सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कोई कमेंट मत करिएगा कि हम खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। बट जितना हम ट्राई करें कि चीज़ें हमारी साइड से हो जाएँ ऐसी कि हमें वो सारी चीज़ें ना यूज़ करना पड़े, उतना ही बेटर है। बट देन ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इसमें फूड कलर की है ज़रूरत, तो आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। बाकी मैंने नहीं किया था, क्योंकि अभी आप इसका आगे का कलर देखिएगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ये जो मैंने चुकंदर यूज़ किया है और उसके साथ में लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, इस भाजी का जो ही कलर आया था कि क्या ही बताऊँ। अब आता है मेन प्रोसेस, इसमें क्या करना है कि इसे हमें बहुत अच्छे से इस मैशर से अच्छे से मैश करना है, और मैश करने के पहले इसमें पानी नहीं डालेंगे। पहले इसे बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी जो सब्जियाँ हैं ना, वो खड़ी ना रहें। इसीलिए मैं भी आपसे कह रही थी ना, ये हाइड एंड सीक वाली रेसिपी है, क्योंकि जैसे मेरी लास्ट रेसिपी में आप बच्चों को एकदम छुपा करके चीज़ें दे सकते हैं, वैसे ही इसमें भी ऐसा ही है कि इसको हम इतना मैश कर देते हैं कि बच्चों को आइडिया ही नहीं रहेगा कि इसमें हमने कौन-सी सब्ज़ी मिलाई हुई है। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना नेचुरल कलर है ना, मतलब सिर्फ़ कश्मीरी मिर्च और चुकंदर की वज़ह से ही इसका ऐसा कलर आया है। अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ हाफ पनीर और उसके साथ में धनिया, और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच और हम बटर। अगर आप इतना ज़्यादा बटर नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसमें कम भी बटर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो पाव भाजी है ही बटर से बनी हुई, मतलब वो नहीं डाला, बटर की कंजूसी करें तो क्या ही डाला। अब इसमें डाल देंगे करीबन आधा नींबू। ऐसे तो यूजुअली जो भाजी बनती है उसमें पनीर ग्रेट करके नहीं डालते, बट जो मैं अभी आपसे स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड को सुभाष के यहाँ की पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपनी भाजी में इस तरीके से पनीर डालते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट होता है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। बहुत ही थिक सी मतलब इनकी ये भाजी होती है, तो इसीलिए आज मैंने भी इसमें डाला था। हमारी भाजी एकदम हो चुकी है रेडी, इसको रखेंगे साइड में, और अब हम गरम कर लेते हैं पाव। उसके लिए एक तवे पे लेंगे थोड़ा-सा बटर और उस पे ही हम डाल देंगे थोड़ा-सा हरा धनिया। अब हरा धनिया डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ी-सी भाजी जो हमने बनाई है। एक्चुअली में होता क्या है, जो मार्केट में मिलती है ना पाव भाजी, जिस तवे पे वो भाजी बनाते हैं उसी पे वो पाव को गरम कर देते हैं, जिससे कि जो
इसका कलर होता है ना पाव का वो भी अच्छा हो जाता है और साथ में भाजी का भी उसमें टेस्ट एक्चुअली में वो अब्सॉर्ब कर लेता है। जो मसाले होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं तो उससे क्या होता है कि पाव का टेस्ट ना एकदम ब्land सा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा इसका कुछ सॉल्टी सा, कुछ मसाले वाला टेस्ट लगता है। उसका रीज़न यही होता है कि उसमें ये भाजी का पूरा-पूरा अब्ज़ॉर्ब कर लेता है पाव। तो दोनों साइड से इसे अच्छे से हल्का-सा कुरकुरा होने तक पका लेंगे और ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना। और आज मेरी ये पाव भाजी की जो खुशबू है वो तो मेरे घर के बाहर तक गई थी और आज मेरे बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड भी इसकी खुशबू सूँघ कर के क्या ही कहते हैं, वो तो आगे देखिए टेस्ट कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। आप फेल कर दिया किसको? सुभाष को कहा जा रहा है। पूरे आज के शेफ्स को फेल कर पूरे मुंह में लगा भी हुआ है। सेलिब्रिटी शेफ्स को फेल कर दिया है। क्या चीज़? सेलिब्रिटी शेफ्स को फेल कर दिया। हाँ जी, तो ये इनके सारे चेहरों की खुशी को देख कर के लगा कि आज तो मैंने शायद ही बहुत कुछ जीत लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट